जय श्री बृहस्पति देव की। हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति व्रत देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली और शुभ साधन माना जाता है। बृहस्पति देव को देवताओं के गुरु, ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, विवाह और समृद्धि का कारक माना गया है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से बृहस्पति व्रत करता है और उसकी कथा सुनता है, उसका भाग्य और धन में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाले बाधाओं का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान सुख प्राप्त करता है। ज्ञान, बुद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। जिसको भी कोई ग्रह दोष हो और कुंडली दोष हो, उसका निवारण होता है। परिवार में सुख और शांति बढ़ती है। आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। भक्तजनों, आज का यह पावन बृहस्पतिवार अपने साथ वह दुर्लभ और अलौकिक अवसर लेकर आया है जब आप देवगुरु बृहस्पति की ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो मनुष्य के भाग्य की दिशा ही परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और ईश्वरीय न्याय का जीवन प्रमाण है। जो भी भक्त इस कथा को एकाग्रित होकर निर्मल मन से और पूर्ण आस्था के साथ सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त कष्टों का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और बृहस्पति देव की कृपा से उसकी सभी सच्ची मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए आइए अपने अंतर मन को शांत करते हुए अहंकार और संशय को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में भारत भूमि पर एक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और उदार हृदय वाला राजा राज्य करता था। वह केवल अपने साम्राज्य का शासक ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा संरक्षक और हितैषी भी था। उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन निर्धनों, असहायों और ब्राह्मणों को दान देकर उनके जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित करता था। उनके लिए धन केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं, बल्कि धर्म और सेवा का माध्यम था। उसकी यही उदारता और धर्मनिष्ठा उसे प्रजा के हृदय में एक आदर्श और पूजनीय स्थान प्रदान करती थी। किंतु जहाँ राजा का हृदय करुणा से ओतप्रोत था, वहीं उसकी रानी का स्वभाव इससे विपरीत था। उसका मन दान और धर्म के महत्व को समझने में असमर्थ था। वह न तो स्वयं कभी निर्धनों की सहायता करती और न ही भगवान के पूजन अर्चन में उसकी कोई विशेष श्रद्धा थी। उसे राजा का इस प्रकार धन का दान करना व्यर्थ और अनुचित प्रतीत होता था। वह बार बार राजा को समझाने का प्रयास करती कि इस प्रकार धन का वितरण करना भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके मन में यह भय और मोह इतना गहरा था कि वह धर्म के वास्तविक महत्व को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए गए, तब महल में रानी अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने रानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण साधु का वेश धारण कर अत्यंत विनम्र भाव से महल के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उन्होंने रानी से कहा, देवी भिक्षा दे। किंतु रानी का हृदय उस समय दया से रिक्त था। उसने साधु को देखते ही कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से अत्यंत दुखी और थक चुकी हूँ। मेरा पति बिना सोचे समझे सारा धन दान में दे देते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारा धन इस प्रकार नष्ट होता रहे। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि यह दान पुण्य का झंझट ही समाप्त हो जाए। रानी के यह कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण वचन सुनकर साधु रूप में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, किंतु साथ ही सत्य का तेज भी स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे विचार अत्यंत विचित्र है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन, संतान और सुख की कामना करता है। धन और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी निवास करती है, यदि वह अपने कर्मों से उन्हें आकर्षित करता है।
यदि तुम्हें ईश्वर ने आवश्यकता से अधिक धन प्रदान किया है तो उसका उपयोग धर्म और सेवा के कार्यों में करना चाहिए। भूखों को अन्न देना, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करना, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाना, निर्धनों की कन्याओं के विवाह में सहायता करना, ये सभी कार्य न केवल इस लोक में सम्मान दिलाते हैं बल्कि परलोक में भी आत्मा की शांति प्रदान करते हैं। किंतु रानी का मन अहंकार और अज्ञान के अंधकार से इतना घिर चुका था कि साधु के इन दिव्य और सत्य वचनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कठोरता से उत्तर दिया, महाराज, आप मुझे उपदेश देने का कष्ट ना करें। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर स्थान पर बांटना पड़े। मुझे ऐसा जीवन स्वीकार है जिसमें मुझे किसी को कुछ भी देना ना पड़े। रानी के इन वचनों को सुनकर साधु ने गंभीरता से कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम ऐसा करो कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने घर को लिपकर शुद्ध करो, पीली मिट्टी से अपने सिर को धोकर स्नान करो और उसी दिन भट्टी जलाकर वस्त्र धुओ। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हारा समस्त धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अदृश्य हो गया। रानी ने उनके वचनों को साधारण समझकर बिना किसी विचार के वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया जैसा साधु ने कहा था। किंतु यह कोई साधारण निर्देश नहीं था बल्कि उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाला ईश्वरीय परिणाम था। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने तक ही रानी और राजा की समस्त धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। जिस महल में कभी वैभव और समृद्धि का वास था वहां अब अभाव और चिंता का अंधकार छा गया। भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। राजा और रानी जो कभी दूसरों को सहारा देते थे, अब स्वयं जीवन पयान करने के लिए संघर्ष करने का विवश हो गए। इस दुखद स्थिति को देखकर एक दिन राजा ने अत्यंत गंभीर और पीड़ित स्वर में रानी से कहा, हे रानी, अब इस राज्य में रहना मेरे लिए संभव नहीं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति मुझे पहचानता है। मैं यहाँ कोई छोटा कार्य करके अपना और तुम्हारा जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए मैं किसी अन्य देश की ओर प्रस्थान करता हूँ जहाँ कोई मुझे न जानता हो और वहाँ परिश्रम करके जीवन चलाऊंगा। इतना कहकर राजा भारी मन से अपने राज्य और महल को छोड़कर परदेश चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपने अहंकार को त्याग कर परिश्रम का मार्ग अपनाया। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता, उन्हें नगर में ले जाकर बेचता और उसी से प्राप्त धन से अपने जीवन का निर्वाह करता। जिस राजा ने कभी अपने हाथों से कोई कठोर कार्य नहीं किया था, वह अब अपने कर्मों के बल पर जीवन की कठोर वास्तविकता का अनुभव कर रहा था। उधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत दुख और अभाव में जीवन व्यतीत कर रही थी। समय बीतता गया और एक ऐसा समय भी आया जब रानी और उसकी दासी को लगातार 7 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। भूख की पीड़ा ने उनके शरीर और मन दोनों को दुर्बल कर दिया था। उस समय रानी को अपनी भूल और अपने कर्मों का परिणाम स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगा। अंततः विवश होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है जो अत्यंत धनवान और समृद्ध है। तुम उसके पास जाओ और हमारी इस विपत्ति के बारे में बताओ। संभव है कि वह हमारी सहायता करे जिससे हम अपने जीवन को किसी प्रकार आगे बढ़ा सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत उसकी बहन के नगर की ओर चल पड़ी। उस दिन भी बृहस्पतिवार का ही पवित्र दिन था। जब दासी वहां पहुंची तब उसने देखा कि रानी की बहन अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की कथा का श्रवण कर रही थी। उसके मुख पर अद्भुत शांति और संतोष का तेज झलक रहा था। दासी ने विनम्रता से अपनी रानी का संदेश उसे सुनाया, किंतु कथा और पूजन में लीन होने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर दासी अत्यंत दुखी और व्यथित हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी रानी की विपत्ति का कोई महत्व नहीं है। वह भारी मन से वहां से लौट आई और रानी को सारी घटना बता दी। दासी की बात सुनकर रानी का हृदय और भी अधिक पीड़ा से भर गया। उसने अपने दुर्भाग्य को कोसा और अपने अतीत के निर्णयों पर पश्चाताप करने लगी। उसी समय उसकी बहन को भी यह अनुभव हुआ कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे बात नहीं कर सकी।
कथा और पूजन समाप्त करने के पश्चात वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची। वह करुणा और स्नेह से भरे स्वर में बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। उस समय व्रत के नियमों के अनुसार कथा के मध्य न तो उठ सकते हैं और न ही किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर सकी। अब मुझे बताओ, वह किस उद्देश्य से आई थी? तब रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे बहन, अब हमारे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। हमारे पास भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। अपनी बहन की यह स्थिति देखकर उसका हृदय करुणा से भर उठा। उससे सांत्वना देते हुए कहा, हे बहन, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कृपालु है। वे अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा से तुम्हारे घर में अवश्य ही कुछ न कुछ अन्न उपलब्ध होगा। तुम एक बार अपने घर में जाकर देखो। यद्यपि रानी को इस बात पर विश्वास करना कठिन लग रहा था, फिर भी अपनी बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को घर के भीतर जाकर देखने के लिए भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक घड़ा अन्न से भरा हुआ रखा था। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में विस्मय और कृतज्ञता के भाव उमड़ पड़े। दासी ने तुरंत बाहर आकर रानी को यह समाचार दिया। तब दासी ने विनम्र भाव से कहा, हे रानी, जब हम भूखे रहते थे तब भी हम अनजाने में व्रत ही करते थे। यदि हम विधि पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करें और उसकी कथा सुने तो संभव है कि देवगुरु बृहस्पति हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाले। यह सुनकर रानी के मन में आशा की एक नई किरण जागृत हुई। उसने अपनी बहन से विनम्रता पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत की विधि के विषय में पूछा। उसकी बहन ने गंभीर और श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। चने की दाल और मुनक्का अर्पित करें। केले के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करें और पूर्ण श्रद्धा से व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन केवल पीले रंग के भोजन का सेवन करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की व्रत विधि और पूजन का संपूर्ण रहस्य बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई, किंतु उसके शब्द रानी के हृदय में गहराई तक उतर चुके थे। वे केवल शब्द नहीं थे, जीवन को पुनः प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन था। अब रानी और उसकी दासी के भीतर एक नई आशा, एक नया विश्वास जागृत हो चुका था। वे समझ चुकी थी कि विपत्ति केवल दंड नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर का संकेत होती है, जो मनुष्य उसके कर्मों का बोध कराकर उसे धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर देती है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और 7 दिनों के पश्चात पुनः बृहस्पतिवार का पवित्र दिवस आया। इस बार रानी और उसकी दासी ने पूरे समर्पण, श्रद्धा और विनम्रता के साथ व्रत रखने का निश्चय किया। वे प्रातःकाल उठी, अपने मन को शुद्ध किया और संकल्प लिया कि अब वे पूर्ण निष्ठा से देवगुरु बृहस्पति की आराधना करेंगी। वे गुड़साल में गईं, जहाँ कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक घोड़े रहते थे, किंतु अब वहाँ केवल सन्नाटा और स्मृतियाँ शेष थी। वहीं से उन्होंने चना और गुड़ प्राप्त किया, जो अब उनके लिए केवल भोजन नहीं बल्कि पूजा का पवित्र माध्यम बन चुका था। उन्होंने विधि पूर्वक केले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया, दीपक प्रज्वलित किया और अपने कांपते हुए हाथों से श्रद्धा अर्पित की। उनके हृदय में अब अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप और भक्ति का भाव था। किंतु पूजन के पश्चात उनके मन में एक प्रश्न ने उन्हें व्याकुल कर दिया। व्रत के नियम के अनुसार उन्हें पीले भोजन का सेवन करना था, किंतु उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वे पीला भोजन प्राप्त कर सकें। यह विचार आते ही उनका मन दुख से भर गया। वे मौन खड़ी थी, उनकी आंखों में असहायता और विश्वास दोनों एक साथ उपस्थित थे। किंतु सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की भावना को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने देखा कि रानी और उसकी दासी अब सच्चे मन से पश्चाताप कर रही है और पूर्ण श्रद्धा से व्रत का पालन कर रही है। उनकी इस निर्मल भावना से प्रसन्न होकर देवगुरु बृहस्पति ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया
और 2 थालों में सुंदर, सुगंधित और पवित्र पीला भोजन लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे वह भोजन दासी को सौंप दिया और उसी प्रकार अदृश्य हो गए जैसे वे आए थे। जब दासी ने अपने हाथों में वह पीला भोजन देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू भर आए। यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि यह ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसने तुरंत वह भोजन रानी को दिखाया। दोनों ने अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। उस क्षण उनके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। उस दिन के पश्चात रानी और दासी ने प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करना प्रारंभ किया। उनकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में पुनः समृद्धि लौटने लगी। उनके घर में धन, अन्न और सुख का आगमन होने लगा। जो महल कभी सूना और निर्जीव प्रतीत होता था, वहां पुनः जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। किंतु समय के साथ जब अभाव समाप्त होने लगा, तब रानी का मन पुनः पुराने स्वभाव की ओर झुकने लगा। समृद्धि का स्पर्श पाकर उसके भीतर फिर से आलस्य और असावधानी जन्म लेने लगी। वह धीरे धीरे अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होने लगी। यह देखकर दासी का हृदय चिंतित हो उठा। उसने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में रानी से कहा, हे रानी, क्या आप भूल गई हैं कि इसी आलस्य और अहंकार ने हमें पहले किस गहरी विपत्ति में डाल दिया था। जब आपने धर्म और दान से मुख मोड़ लिया था, तब हमारा समस्त वैभव नष्ट हो गया। अब जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हमें पुनः यह संपत्ति प्राप्त हुई है, तो क्या आप फिर उसी मार्ग पर चलना चाहती हैं? दासी के शब्दों में सत्य और अनुभव की गहराई थी। उसने आगे कहा, हमने यह धन अत्यंत कष्ट और परीक्षा के बाद प्राप्त किया है। यह केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि यह ईश्वर की कृपा है। इसलिए हमें इसका उपयोग धर्म और सेवा के कार्यों में करना चाहिए। भूखों को भोजन देना चाहिए, असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने धन को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे आपके कुल का यश बढ़े, आपके पूर्वज प्रसन्न हो और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी के इन सच्चे और निष्ठापूर्ण वचनों ने रानी के अंतर्मन को झकझोर दिया। उससे अपनी भूल का पुनः बोध हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी धर्म और दान से विमुख नहीं होगी। उसने अपने धन का उपयोग शुभ और पुण्य कार्यों में करना प्रारंभ किया। उसने निर्धनों की सहायता की, भूखों को अन्न दिया और धर्म के मार्ग पर चलने वाले का संकल्प लिया। उसके इन सत्कर्मों की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। जो रानी कभी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी, वही अब अपनी करुणा और उदारता के लिए सम्मानित होने लगी। उधर परदेश में राजा अपने जीवन की कठोर परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा था। एक दिन वह अत्यंत दुखी और थका हुआ जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका मन अपने अतीत की स्मृतियों में डूब गया। वह अपने वैभव, अपने राज्य और अपने परिवार को स्मरण करके व्याकुल हो उठा। उसी समय बृहस्पतिवार का पावन दिन था। अचानक उस निर्जन वन में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य आभा थी और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। वे वास्तव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो अपने भक्त को मार्ग दिखाने आए थे। उन्होंने लकड़हारे के रूप में बैठे राजा से पूछा, हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तुम इतने दुखी और चिंतित होकर क्यों बैठे हो? राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे महात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं अपनी व्यथा कैसे कहूँ? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी इस स्थिति का कारण तुम्हारी पत्नी द्वारा बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का निरादर करना है। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा है। किंतु अब यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का व्रत और कथा करना प्रारंभ करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन चने और मुनक्का से प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात उसे अपने परिवार और श्रद्धालुओं में वितरित करो। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर तुम्हें पहले से भी अधिक समृद्ध प्रदान करेंगे।
राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं पूजा की सामग्री भी एकत्रित कर सकूं। मैं अपनी पत्नी की स्थिति तक नहीं जानता। मैं यह कथा कैसे करूं? साधु ने करुणा से कहा, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जब तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो तुम्हें सामान्य से दुगना धन प्राप्त होगा। उसी से तुम अपना जीवन भी चलाओगे और पूजा की सामग्री भी एकत्र कर पाओगे। इनके पश्चात साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें बृहस्पति देव की एक और पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, किंतु उसकी पत्नी धर्म और स्वच्छता के महत्व को नहीं समझती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण अत्यंत दुखी रहता था, किंतु उसके समझाने का कोई प्रभाव नहीं होता था। समय बीतने पर ईश्वर की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बचपन से ही अत्यंत पवित्र, श्रद्धालु और धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखती। जब वह अपने पूजन और पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और मार्ग में उन्हें बिखेरती जाती। यह उसकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था। ईश्वर की कृपा से वे जौ स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते और जब वह लौटती तो उन्हें एकत्र करके घर ले जाती। एक दिन जब वह कन्या उन स्वर्ण के जौ को सूप में साफ कर रही थी, तब उसके पिता ने उसे देख लिया और आश्चर्यचकित होकर कहा, हे पुत्री, जब जौ स्वर्ण के हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सूप भी तो स्वर्ण का होना चाहिए। अगले बृहस्पतिवार को उस कन्या ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखा और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे स्वर्ण का सूप प्रदान करें। देवगुरु बृहस्पति ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन जब वह कन्या अपने दैनिक नियम के अनुसार बिखरे गए जौ को लौट कर बीन रही थी, तभी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसे स्वर्ण का एक अद्भुत और तेजस्वी सूप प्राप्त हुआ। वह सूप साधारण धातु का नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति का प्रत्यक्ष फल था, जिसमें दिव्य आभा चमक रही थी। उसने अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ उस स्वर्ण सूप को अपने हाथों में उठाया और अपने घर ले आई। अब वह उसी स्वर्ण सूप में जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माता का स्वभाव अभी भी वैसा ही था। उसके भीतर न तो भक्ति का भाव जागृत हुआ था और न ही उसे इस दिव्य कृपा का कोई महत्व समझ में आ रहा था। एक दिन जब वह कन्या पूर्ण एकाग्रता और शांति के साथ उस स्वर्ण सूप में जौ को साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर गुजरा। उसकी दृष्टि अचानक उस कन्या पर पड़ी। उसने देखा कि एक साधारण ब्राह्मण की कन्या अत्यंत शांत और पवित्र भाव से स्वर्ण के सूप में जौ को साफ कर रही है। उसके मुख पर तेज, आंखों में विनम्रता और उसके आचरण में ऐसी गरिमा थी जो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उस दृश्य ने राजपुत्र के हृदय को भीतर तक स्पर्श किया। वह उसके रूप, उसके तेज और उसकी सरलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में उसी क्षण उसके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो गया। वह अपने महल लौट आया, किंतु उसका मन अब किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और उदासी में डूबकर अपने शैया पर लेट गया। उसके मुख का तेज मुरझा गया और उसकी आंखों में एक अनकही व्यथा स्पष्ट झलकने लगी। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र अत्यंत व्याकुल और उदास है, तो वह तुरंत अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास पहुंचे। उन्होंने स्नेह और चिंता से भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा तुम्हारे मन में कोई अन्य पीड़ा है? तुम निसंकोच होकर मुझे बताओ, मैं वह सब करूंगा जिससे तुम्हारा मन पुनः प्रसन्न हो सके। अपने पिता के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर राजकुमार ने धीरे से अपने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, हे पिताश्री, मुझे आपके संरक्षण में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, किंतु मेरा हृदय उस कन्या के प्रति आकर्षित हो गया है जो स्वर्ण के सूप में जौ को साफ कर रही थी। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। यदि मेरा विवाह उसी कन्या से हो जाए तो ही मेरे मन को शांति प्राप्त होगी।
राजकुमार के इन शब्दों को सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका पुत्र एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या से विवाह की इच्छा व्यक्त करेगा। किंतु उन्होंने अपने पुत्र की भावनाओं का सम्मान किया और गंभीरता से कहा, हे पुत्र, यदि तुम्हारा मन उसी कन्या को स्वीकार कर चुका है तो मैं अवश्य ही उसका पता लगवाकर तुम्हारा विवाह उसी से कराऊंगा। राजकुमार ने तुरंत उस ब्राह्मण के घर का पता बताया। तब राजा ने अपने मंत्री को उस ब्राह्मण के पास भेजा। मंत्री वहां पहुंचे और अत्यंत सम्मानपूर्वक ब्राह्मण को सारी बात बताई। जब ब्राह्मण ने यह सुना कि स्वयं राजकुमार उसकी कन्या से विवाह करना चाहता है तो वह आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गया। उसने इसे अपनी पुत्री की भक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम समझा और सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उचित समय पर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों और शुभ संस्कारों के साथ उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। किंतु जैसे ही वह कन्या अपने ससुराल चली गई, वैसे ही ब्राह्मण के घर में समृद्धि का प्रकाश भी मानो उसके साथ चला गया। पुनः उसके घर में दरिद्रता ने अपना स्थान बना लिया। भोजन के लिए अन्न प्राप्त करना भी कठिन हो गया। ब्राह्मण अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगा। अतः विवश होकर वह अपनी पुत्री के महल पहुंचा। जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की यह दयनीय स्थिति देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने अपने पिता से उसकी माता का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी स्वर में सारी स्थिति का वर्णन किया। उनकी पुत्री ने तुरंत अपने पिता को सम्मान पूर्वक विदा किया, जिससे कुछ समय तक उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। किंतु कुछ समय पश्चात पुनः वह स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ब्राह्मण पुनः अपनी पुत्री के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। तब उस धर्मपरायण कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे पिताश्री, इस बार आप माताजी को अपने साथ लेकर आइए। मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे उनके जीवन की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब उसकी माता वहां पहुंची तो कन्या ने अत्यंत धैर्य और प्रेम से उसे समझाया, हे माँ, यदि आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखें तो आपके जीवन की समस्त दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। किंतु उसकी माता का मन अभी भी अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। उसने अपने पुत्री की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह प्रातःकाल उठकर पूजा करने के स्थान पर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठी वस्तुओं का सेवन कर लेती थी। यह देखकर उसकी पुत्री को अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। उसने निश्चय किया कि अब उसे कठोर उपाय करना ही होगा। एक रात उसने एक कक्ष से सारा सामान बाहर निकलवा दिया और अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब उसने अपनी माता को बाहर निकाला तो उसे स्नान कराया, शुद्ध वस्त्र पहनाए और विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करवाया। उस दिन से उसकी माता की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसके भीतर भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश जागृत हो गया। अब वह नियमित रूप से पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और नियम के प्रभाव से उसके माता पिता के जीवन में पुनः समृद्धि का आगमन हुआ। वे धनवान बने। उनके जीवन में सुख और सम्मान का विस्तार हुआ। अंततः उन्होंने इस संसार के समस्त सुखों का भोग किया और अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कथा सुनाकर वह साधु, जो वास्तव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और पुनः बृहस्पतिवार का पवित्र दिन आया। लकड़हारे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा राजा उस दिन जंगल के लकड़ियां काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ चना और गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन किया। उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे और उसके मन में पुनः आशा का प्रकाश जागृत हुआ। किंतु कुछ समय पश्चात जब पुनः बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि वह व्रत और कथा करना भूल गया। यह उसकी श्रद्धा में आई असावधानी थी, जिसने उसे पुनः उसके जीवन में परीक्षा का समय ला दिया। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और समस्त नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए, बल्कि सभी लोग राजमहल में आकर भोजन ग्रहण करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड देने की चेतावनी भी दी गई।
सभी नगरवासी राजमहल में भोजन के लिए पहुंचे, किंतु लकड़हारा कुछ देर से वहां पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर भोजन कराने का आदेश दिया। जब वह भोजन कर रहा था, तभी रानी की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां उसका बहुमूल्य हार रखा हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दे रहा था। रानी के मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ। उसने बिना सत्य की जांच किए यह निश्चय कर लिया कि यह हार उसी लकड़हारे ने चुराया है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और उस निर्दोष लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। कारागार के अंधकार में बैठा यह अत्यंत दुखी और निराश हो गया। वह अपने जीवन के कर्मों को स्मरण करने लगा और सोचने लगा कि कौन से कर्मों के कारण उसे यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। उसी समय उसे उस दिव्य साधु की स्मृति हुई जिन्होंने उन्हें मार्ग दिखाया था। जैसे ही उसने उन्हें सच्चे मन से स्मरण किया, उसी क्षण देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में वह प्रकट हुए। उन्होंने उसकी ओर करुणा से देखते हुए कहा, हे मूर्ख मनुष्य, तुमने बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करना क्यों छोड़ दिया? यही कारण है कि तुम्हें पुनः इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। किंतु अब भयभीत मत हो। आने वाले बृहस्पति को कारागार के द्वार पर तुम्हें 4 पैसे प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के वे करुणामय वचन सुनकर लकड़हारे के भीतर आशा का एक नया प्रकाश जागृत हो गया। साधु ने आगे कहा, उन्हीं 4 पैसों से श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव की पूजा और कथा करना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर पुनः कृपा की वर्षा होगी। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति वहां से अदृश्य हो गए। जब बृहस्पति का पवित्र दिन आया तो लकड़हारे ने देखा कि कारागार के द्वार पर सचमुच 4 पैसे पड़े हुए हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उसकी श्रद्धा की परीक्षा का उत्तर था। उसने तुरंत उस 4 पैसे को उठाया और पूरे समर्पण के साथ बृहस्पति देव की कथा और पूजन किया। उसकी वाणी में अब पीड़ा नहीं बल्कि विश्वास था। उसी रात्रि को देवगुरु बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे राजा, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक राजा है जो परिस्थितियों के कारण इस दशा में पहुंचा है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर सुरक्षित लटका हुआ है। यदि तुमने तुरंत उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का विनाश निश्चित है। यह स्वप्न इतना प्रभावशाली और स्पष्ट था कि राजा भय और श्रद्धा से कांप उठा। प्रातःकाल होते ही वह तुरंत उठा और उस स्थान पर गया जहां हार रखा जाता था। उसने देखा कि हार उसी खूंटी पर सुरक्षित लटका हुआ था। यह देखकर राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत कारागार के द्वार खुलवाए और उस लकड़हारे को सम्मानपूर्वक बाहर बुलाया। राजा ने विनम्रता से उसके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण और धन देकर सम्मान सहित विदा किया। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार वह लकड़हारा अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गया। जब वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा वह उसके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। जिस नगर को वह अभाव और निराशा की स्थिति में छोड़कर गया था, वही नगर अब समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था। वहाँ सुंदर बाग बगीचे थे, स्वच्छ तालाब और कुएं थे, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। नगर का प्रत्येक कोना विकास और धर्म के प्रकाश से आलोकित था। उसने आश्चर्य से नगरवासियों से पूछा, यह सब किसने बनवाया है? यह धर्मशालाएं, मंदिर और बाग किसके प्रयास का परिणाम है? तब नगरवासियों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, यह सब आपकी रानी और आपकी दासी के सत्कर्मों का फल है। उन्होंने बृहस्पति देव के व्रत और पूजा के प्रभाव से यह समस्त धर्म कार्य करवाए हैं। यह सुनकर राजा के मन में आश्चर्य के साथ साथ भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसी समय महल में जब रानी को यह समाचार मिला कि राजा वापस लौट आए हैं, तो उसका हृदय भावनाओं से भर आया। उसने तुरंत अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा ने हमें जिस अवस्था में छोड़ दिया था वह अत्यंत दयनीय थी। यदि वे हमें अचानक इस वैभव में देखेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वे भ्रमित होकर लौट जाए। इसलिए तुम द्वार पर जाकर उनका स्वागत करो और उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर आओ। दासी ने आज्ञा का पालन किया और राजा को आदर पूर्वक महल में लेकर आई। जब राजा ने महल की भव्यता और समृद्धि देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
उसके मन में यह जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई कि यह सब कैसे संभव हुआ। उसने गंभीर स्वर में रानी से पूछा, हे रानी, यह समस्त धन और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने विनम्रता और श्रद्धा से उत्तर दिया, हे स्वामी, यह सब देवगुरु बृहस्पति के व्रत और उनकी कृपा का परिणाम है। जब मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका व्रत और पूजन करना प्रारंभ किया, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में समृद्धि लौट आई। रानी के इन शब्दों ने राजा के हृदय को गहराई तक स्पर्श किया। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह केवल बृहस्पति को ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पति देव की कथा करेगा। उसने अपने दुपट्टे में सदैव चने की दाल बांध कर रखना प्रारंभ किया, ताकि वह किसी भी समय कथा और पूजन कर सके। वह दिन में 3 बार श्रद्धा से कथा कहता और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता। एक दिन उसके मन में अपनी बहन से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह घोड़े पर सवार होकर उसके नगर की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत शरीर को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कुछ लोग क्रोधित होकर बोले, हमारे साथ इतना बड़ा दुख घटित हुआ है और तुम्हें कथा सुनाने की चिंता है। किंतु उनमें से कुछ लोगों ने श्रद्धा से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने श्रद्धा से कथा प्रारंभ की। जैसे ही कथा आधी हुई, मृत शरीर में हलचल होने लगी और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, वह मनुष्य राम राम कहते हुए जीवित होकर उठ बैठा। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यह अनुभव हो गया कि सच्ची श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। उसने उससे भी कथा सुनने का आग्रह किया, किंतु किसान ने अहंकार पूर्वक मना कर दिया। जैसे ही राजा वहां से आगे बढ़े, किसान के बैल अचानक गिर पड़े और उसके पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। जब उसकी माता को यह ज्ञात हुआ तो वह तुरंत राजा के पास गई और विनम्रता से कहा, कथा सुनाने का आग्रह किया। राजा ने श्रद्धा से कथा सुनाई और उसी क्षण किसान के बैल उठ खड़े हुए और उसकी पीड़ा भी समाप्त हो गई। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा का प्रभाव प्रत्येक स्थान पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने अत्यंत प्रेम और सम्मान से उसका स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल जब राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर चुके थे, तो उसने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, ताकि वह मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन सके? बहन ने उत्तर दिया, हे भैया, यहाँ की परंपरा है कि लोग पहले भोजन करते हैं और उसके बाद अन्य कार्य करते हैं। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। खोज करते हुए वह एक कुम्हार के घर पहुंची, जहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया था, क्योंकि उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। उसने उनसे राजा की कथा सुनने का आग्रह किया। जब राजा ने वहां पहुंचकर श्रद्धा से कथा सुनाई, तो उस कुम्हार का पुत्र तुरंत स्वस्थ हो गया। इस चमत्कारिक घटना के बाद राजा की कीर्ति और भी अधिक फैलने लगी। कुछ समय पश्चात राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मुझे अपने राज्य वापस लौटना चाहिए। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, तुम जा सकती हो, किंतु अपने बच्चों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। यह सुनकर बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आ सकेंगे। तब राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और उसके मन में अनेक विचार एक साथ उठने लगे। राजा अपनी बहन के शब्द सुनकर भीतर से अत्यंत व्यथित हो उठा। उसके हृदय में एक गहरी रिक्तता का अनुभव होने लगा। वह भारी मन और बुझी हुई आशा के साथ अपने नगर लौट आया। उसके चेहरे पर वैभव का तेज नहीं, बल्कि निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महल में पहुंचते ही उसने अपनी रानी से अत्यंत पीड़ित स्वर में कहा, हे रानी, हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक ऐसी कमी है जिसे कोई वैभव पूरा नहीं कर सकता। हम निर्वंशी हैं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। यह विचार मेरे हृदय को भीतर से तोड़ देता है। इसी पीड़ा के कारण मैंने आज भोजन भी ग्रहण नहीं किया। रानी ने राजा के दुख को गहराई से अनुभव किया। उसका स्वर करुणा और विश्वास से भरा हुआ था। उसने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह सब कुछ दिया है जो कभी असंभव प्रतीत होता था।
उन्होंने हमारी दरिद्रता को समृद्धि में परिवर्तित किया है, हमारे जीवन में सम्मान और सुख का प्रकाश भर दिया। वही कृपालु देवता हमें संतान का सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। हमें केवल उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उस रात्रि जब राजा निद्रा में लीन हुआ, तब देवगुरु बृहस्पति ने पुनः उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उनका स्वर दिव्य और आश्वस्त करने वाला था। उन्होंने कहा, हे राजन, अपने मन से समस्त शंका और दुख को त्याग दो। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे सत्कर्म व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारी रानी गर्भवती है और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे वंश को गौरव प्रदान करेगा। स्वप्न से जागते हुए राजा का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उसकी आंखों में आशा का प्रकाश पुनः लौट आया। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर दिव्यता का प्रकाश था, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उसमें समाहित हो। उस क्षण राजा ने रानी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, रानी, स्त्री भूख को सह सकती है, किंतु अपने हृदय के भावों को छिपा कर नहीं रख सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कोई कटु या व्यंग्यपूर्ण शब्द मत कहना। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उसे कोई कटु या व्यंग्यपूर्ण शब्द मत कहना। मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अब केवल प्रेम और सद्भावना ही बनी रहे। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाकर राजा की आज्ञा को स्वीकार किया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वह तुरंत अपने भाई को बधाई देने के लिए महल पहुंची। उसके मन में अपने भाई और भाभी के लिए स्नेह और आनंद की भावना थी। किंतु जब वह महल में पहुंची तब रानी के मुख से अनायास ही एक व्यंग्यपूर्ण वाक्य निकल गया। रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा की बहन ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाभी, यदि मैं उस समय आपको ऐसी कठोर शब्द नहीं कहती तो संभवत आपके भीतर वह परिवर्तन नहीं आता जो आज आपके जीवन का कारण बना है। देवगुरु बृहस्पति की लीला अत्यंत गढ़ और न्यायपूर्ण होती है। वे मनुष्य को उसी मार्ग से शिक्षा देते हैं जिससे उसका कल्याण संभव हो सके। वे प्रत्येक भक्त की मनोकामना को उसके कर्म और उसकी श्रद्धा के अनुसार पूर्ण करते हैं। उसने आगे कहा, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, निर्मल भाव से और पूर्ण श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, देवगुरु बृहस्पति उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और सद्भावना के साथ उनका पूजन करता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव और दुख स्थायी नहीं रहते। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट और अभाव को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से समाप्त होते हुए देखा। उनकी श्रद्धा और विश्वास ने उनके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर और निराशा से पूर्णता की ओर पहुंचा दिया। यह कथा इस सत्य का प्रमाण है कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग करके सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय की श्रद्धा और विश्वास का दीप सदैव प्रज्वलित रखे और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए उनके पवित्र नाम का गुणगान करें। प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से देवगुरु बृहस्पति की आरती का स्मरण करें। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरदा।
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती दूरी प्रेम सहित गावे, जेठानंदानंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।